नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज की हमारी सीरीज के बारे में, जो है आपकी आंसर्स माय क्वेश्चन, जिसके अंदर हम अब देंगे आप सब लोगों के सवालों के जवाब। कई सारे लोग हमें कई मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं, कई बार हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, तो ये सीरीज उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें औरों के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको भी पता चल पाए कि ये क्वेरी आपकी भी हो सकती है और उसका आंसर्स भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सबके लिए फायदे वाला बात रहेगा। और ये जो वीडियो है आप सबके लिए जो है एक तरीके से एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगा, जिसमें आपको लोगों के क्या क्या क्वेरीज होती है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो जानने को मिलेंगे और उसमें आपका आंसर्स भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आंसर्स माय क्वेश्चन सीरीज का, तो हम उसमें आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन रखेंगे और उसका आंसर भी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां मुनीर खान जी का है। बोला कि क्या कस्टम एंड फ्री फोर्डर के चार्जेस एक्सपोर्टर को ही देने होते हैं? जी मुनीर खान जी, बिल्कुल एक्सपोर्टर को भी देने होते हैं। कई बार फॉरवर्डर के चार्जेस और कस्टम के चार्जेस बायर भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डिलीवरी टर्म्स के ऊपर कि आपकी डिलीवरी किस तरीके से है और कहां तक की आप डिलीवरी कर रहे हैं। अगर आपकी डिलीवरी एक्स वर्क्स है तो यहां पे बायर आपकी फैक्ट्री से लेके जाएगा सारा सामान वगैरह, जो भी आपका मटेरियल है, तो वो आपका कस्टम का चार्जेस भी पे करेगा और फ्रेट फोर्डर के चार्जेस भी पे करेगा। बट अगर बायर आपको बोलता है कि भाई आप जो है इंडिया पोर्ट तक डिलीवरी दें, उस केस में इंडियन कस्टम के चार्जेस आपको देने, फ्रेट फोर्डर के लोकल चार्जेस आपको देने और फ्रेट फोर्डर का जो फ्रेट रहेगा वो बायर देगा। और अगर बायर बोलता है कि आप हमारे पोर्ट तक डिलीवरी दो, दैट इज CIF बेसिस डिलीवरी, उस केस में आपके पोर्ट का कस्टम, आपके यहां के लोकल चार्जेस और फ्रेट फोर्डर का फ्रेट भी एक्सपोर्टर को देना होता है। तो मुनीर जी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डिलीवरी कर रहे हैं, जहां तक की डिलीवरी वहां तक की प्राइस। तो आई होप आपको जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री का। इज इट नेसेसरी टू क्रिएट अ ब्रांड बिफोर सेलिंग मखाना? जी, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपको एक मखाना का पहले ब्रांड बनाना पड़े। आप कॉमन नेम मखाना के साथ भी जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई ब्रांड बनाने की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, मखाना की हम यहां बात ना करें, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट हो, बिना ब्रांड के भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट ब्रांड बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए हो जाता है। बाकी आप जो है एक ऐसे ही नॉर्मल पैकेजिंग के साथ भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्रांड की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे आता है ER अंकुर चौहान का। मैं 2-3 टाइप का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, कौन सा लाइसेंस लगेगा? तो 2-3 टाइप के प्रोडक्ट्स में डिपेंड करेगा आप किस टाइप के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट ग्रुप कैटेगरी में जाएंगे तो आप FIO का RCMC ले सकते हैं। बट अगर आप स्पाइसेस, एपिडा, कमोडिटी बोर्ड में जाएंगे तो आपको फिर कमोडिटी बोर्ड्स के ही सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। बट अगर आप EPC से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, जैसे केमिकल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो इन प्रोडक्ट में आप जनरल एक FIO का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप लेके भी काम कर सकते हैं। उसमें ज्यादा लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप फूड प्रोडक्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस फूड के अंदर FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की, कोशर सर्टिफिकेट, डिपेंड करेगा किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, ऐसे काफी सारे सर्टिफिकेट फिर निकल के आ जाते हैं। वो मोस्टली आपके फूड कैटेगरी वाले जो प्रोडक्ट रहेंगे उसमें आपको जो है ये मैक्सिमम सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको बनाने रहेंगे, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट का यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऋषभ सिंह सक्तावत जी का। सर, RCMC ऑर्डर मिलने के बाद भी ले सकते हैं क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऋषभ सर। आप सब लोगों को ये जानकारी जो है अच्छी लगेगी। जो RCMC है दोस्तों, बिल्कुल आप अब ऑर्डर मिलने के बाद ले सकते हैं। पहले से RCMC लेने की आपको जरूरत नहीं है, पहले से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RCMC ओनली 3 डेज में बन के आ जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करवाएंगे वैसे ही आपका RCMC बन जाएगा। अब क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले लेने हैं? जैसे कि आपको
जीएसटी पहले ले लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले ले लेना है, अगर आपका एफएसएसआई कोई सेंट्रल लाइसेंस बनना है प्रोसेस फूड में तो वो पहले लेना है, क्योंकि उसमें एक एक महीना लग जाता है और पोर्ट रजिस्ट्रेशन में भी करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो ये सब चीजें पहले करानी है, कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट। बाकी जो आरसीएमसी है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि 3 दिन में बन जाता है, तो आप उसको जो है ऑर्डर मिलने के बाद भी ले सकते हैं, पहले से आपको खर्चा, पहले से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ऋषभ जी का, और आई होप अब आप लोगों को भी एक तरीके से कॉस्ट सेविंग हो जाएगी एक्सपोर्ट के अंदर। जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं, कई लोग पहले से ही आरसीएमसी वगैरह ले लेते हैं, काफी सारा खर्चा कर देते हैं, फिर उनको लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, हमारा पैसा भी लग गया, तो वो पैसा आपका बच जाएगा। यहाँ पे ऋषभ सर को हम थैंक यू कहेंगे इस क्वेश्चंस के लिए, इससे काफी लोगों को फायदा रहेगा। रोज पी के नाम से एक चैनल है जिसमें कहा गया है कि मुल्तानी मिट्टी के लिए कौन सा आरसीएमसी लाइसेंस लगेगा। मुल्तानी मिट्टी एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बन चुका है दोस्तों, अभी हमने इसका वीडियो बनाया और काफी लोगों ने इसको पसंद किया और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बन चुका है। तो मुल्तानी मिट्टी का एक्सपोर्ट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं। इंडिया की अकेले मोनोपोली है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी इंडिया के अलावा कहीं होती नहीं है। कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में, फेस पैक में, सॉप इंडस्ट्री के अंदर, साबुन बनाने में, फेस पैक के अंदर काफी सारा जो है मुल्तानी मिट्टी का यूज किया जा रहा है। और तो यहाँ पे एंटी एजिंग के रूप में भी मुल्तानी मिट्टी यूज की जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी के लिए अगर आपको एक्सपोर्ट करने है तो इसका जो आरसीएमसी रहेगा वो कैमेक्सिल रहेगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कैमेक्सिल का आरसीएमसी आपको यहाँ पे लगाना रहेगा, तो कैमेक्सिल का आरसीएमसी आप ले लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है गोपाल मंडल जी का, सर सारा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? जी गोपाल जी, यहाँ पे जो सारा अगर डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए 30 से 35 हजार रुपए आपके लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 10-12 हजार में काम हो जाता है। अगर आप प्रोसेस फूड कर रहे हैं तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस उसमें लगता है, तो 30-35 हजार रुपए आपके लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है लाइसेंस और डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लकी ब्लू नेक के नाम से एक चैनल है उनका, क्या पेमेंट टर्म एंड इनको टर्म्स आपस में अटैच होती है? कौन सी इनको टर्म्स कौन से पेमेंट टर्म को अफेक्ट करती है? तो दोस्तों यहाँ पे इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म एक दूसरे को बिल्कुल भी जो है अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनको टर्म्स एक अलग पार्ट हो जाता है, पेमेंट टर्म एक अलग पार्ट हो जाता है। डिलीवरी के हिसाब से पेमेंट टर्म डिसाइड नहीं किया जाता। अगर बायर आपकी डिलीवरी आपकी फैक्ट्री से लेके जा रहा है तो यहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट आप ले रहे हैं या 50% एडवांस ले रहे हैं या क्रेडिट पे ले रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको अपना पेमेंट पहले लेना है, या आप बायर के पोर्ट तक डिलीवरी कर रहे हैं या इंडिया के पोर्ट तक डिलीवरी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म एक दूसरे को जो रिलेटेड नहीं करते हैं। यहां पे सीधा सीधा आपको पहले पेमेंट लेना है, उसके बाद ही किसी भी इनको टर्म्स के ऊपर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहां पे लकी सर किसी भी तरीके से पेमेंट टर्म इनको टर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट टर्म अलग रहेगा, डिलीवरी टर्म आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन यहां पे आ जाता है प्रिंस पटेल का, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट लेने के लिए क्या आरसीएमसी होना मैंडेटरी है? जी प्रिंस सर, मैं आपको बता दूं यहां पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो है आरसीएमसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ड्रॉबैक हो गया, रोड टेप हो गया, उसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप एमएआई बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ईपीसी की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आगे फॉरेन में जो है ट्रेड फेयर ज्वाइन करना चाहते हैं और एमएआई बेनिफिट लेना चाहते हैं, मार्केट असेस इनिशिएटिव स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आरसीएमसी मैंडेटरी हो जाता है। और कुछ जो है कस्टम में, जैसे एपिडा बिल्कुल मैंडेटरी है, चाहे आप गवर्नमेंट बेनिफिट ले ना ले, पर एपिडा आपको लेना ही पड़ेगा, स्पाइसेस बोर्ड लेना पड़ेगा, स्पाइसेस में डील करेंगे। तो यहां कस्टम में भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है, कुछ में नहीं भी जरूरी है। और गवर्नमेंट बेनिफिट इसमें कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा गवर्नमेंट बेनिफिट आपको इसमें लेना है या मिलेगा। बट ड्रॉबैक, रोड टेप का कोई भी आरसीएमसी से लेना देना नहीं होता है। उसके बाद यहां पे आईआर ट्रेडर के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, जिसमें लिखा है किसी बैंक के पास एडी कोड नहीं है, उसकी हेड ब्रांच के पास एडी कोड है, तो उस ब्रांच में फॉरेन करेंसी को अपने अकाउंट में कैसे डलाएं? तो यहां पे देखिए सर, आपको अपने अकाउंट में पैसा नहीं डलाना है, ये सब कुछ बैंक का काम है। आप अपना जो भी नॉर्मल बैंक है, वो बैंक वहां जो आपका हेड बैंक है उससे एडी कोड लेटर लेता है और आपको देता है। तो पहले जो पैसा आपके हेड बैंक में आएगा, फिर आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, जब आपका एक्सपोर्ट हो जाता है तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आप अपने जिस बैंक में एडी नहीं था वहां सबमिट करेंगे, क्योंकि जो आपकी ब्रांच है वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो आगे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करा के उनकी हेड ब्रांच से पैसा मंगवा के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि पैसा सभी ब्रांचों के अंदर जो है आईएनआर में आएगा, ओनली स्विफ्ट कोड के अंदर जो पैसा है डॉलर में आता है, वहां से फिर इंडियन रुपीज के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले हेड ब्रांच में आ जाएगा और उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेने का ऐसा कोई खास प्रोसीजर नहीं है, बस आपको अपनी ही बैंक में जाना है, वो लोग इसको प्रोसेस करवा देंगे और आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे सारे एक्सपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सर का, क्या एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट गेटवे होना चाहिए? ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर पेमेंट गेटवे होना चाहिए, पेमेंट गेटवे की जरूरत है? जी बिल्कुल भी पेमेंट गेटवे की यहाँ जरूरत नहीं है।
आपको पेमेंट गेटवे नहीं लेना है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। यहाँ सीधा सीधा आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं, स्विफ्ट कोड नंबर देंगे, उसी में आपका पेमेंट डलेगा, बैंक में आपका सीधा पेमेंट आएगा। पेमेंट गेटवे की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लगाएं या न लगाएं यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट अगर नहीं भी होगा तो आपका चलेगा। सीधा सीधा अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दें, उसी में आपको पेमेंट डलवाना रहेगा। तो ये थे कई सारे जवाब हमारी तरफ से आप सब लोगों के सवालों के। आई होप आप सब लोगों को जो है इससे काफी सारी जानकारी मिली होगी। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सब लोगों का थैंक यू, जो लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे वीडियोस पे हमारे कमेंट आते हैं, जिन लोगों का नाम हम नहीं ले पाते, उन सब लोगों को थैंक यू। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, काफी अच्छा हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जा रहा है, तो उन सब लोगों के लिए भी थैंक यू। आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ भी आप सब लोगों का जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे जो है 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए हमें स्क्रीन पे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।